बड़ी खबर आगरा से। ताज नगरी में आज से मेट्रो दौड़ने वाली है। जी हां, ताज नगरी में आज से मेट्रो दौड़ेगी और पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सुबह 9:40 का समय है जब आगरा में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी और पहले फेज में मेट्रो के जो 6 स्टेशन है यहां तक मेट्रो चलेगी। यहां से शुरुआत की जानी है जिसका पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि ताजमहल ईस्ट गेट से लेकर ताजमहल मेट्रो स्टेशन तक रहेगा। बड़ी खबर, सुबह 9:40 पर कार्यक्रम का आगाज और पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। 9:40 आगरा में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। पहले फेज की अगर आप बात करते हैं और खासकर उन लोगों के लिए जानकारी जरूरी है जो इस जगह से मेट्रो का रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले फेज में मेट्रो 6 स्टेशनों की शुरुआत की जा रही है। पीएम मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा था, आज वो मेहनत रंग लाई और आज प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात आप कहेंगे। खासकर आगरा वासियों के लिए, ताज नगरी वासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज से मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी ताज नगरी में। तो आगरा से ये आज की बड़ी खबर और आगरा वासियों के लिए बड़ी सौगात। अब तक की तमाम उपलब्धियों में एक और उपलब्धि योगी सरकार के खाते में जाती हुई, जिस पर लंबे समय से काम चल रहा था और जिस समय इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी उसी वक्त कहा गया था कि तय समय पर काम पूरा करेंगे और आगरा वासियों को मेट्रो की सौगात देंगे। आज वो दिन आ गया है। आगरा वासी गदगद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते अब उनको मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जानी है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे कामिर कुरैशी। हमारे साथ आगरा से लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे कामिर कुरैशी की तरफ। कामिर कुरैशी, आज का दिन बेहद खास। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा था, आज वो मेहनत रंग लाई है। आज पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन कर देंगे इस मेट्रो स्टेशन का। सारी तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज आगरा के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका बेसब्री से इंतजार था मेट्रो का। आज से वह मेट्रो शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मेट्रो में सफर करेंगे। लेकिन ठीक सफर करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता से लाइव वर्चुअल इस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस समय हम आगरा के ताजमहल मेट्रो स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तैयारियां कर दिया गया है। 9:45 पर सीएम योगी यहाँ मेट्रो स्टेशन पे पहुंचेंगे। उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ठीक उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेशन से मेट्रो में सवार होंगे और यहाँ से टीडीआई मॉल पर ताजमहल ईस्ट गेट का मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, वहां तक का सफर तय करेंगे। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर पहले कॉरिडोर में 6 किलोमीटर का एक कॉरिडोर रहेगा, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। आगरा की जनता ठीक एक दिन बाद यानी कि कल से 7 मार्च से मेट्रो का सफर करना शुरू कर देगी। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर आगरा की जनता को जो मेट्रो का बेसब्री से इंतजार था, मोदी और योगी सरकार ने उस इंतजार की घड़ियां समाप्त की है और आज से आगरा में मेट्रो की शुरुआत बहुत कम समय बचा है। कामिर कुरैशी, 9:40 पर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कामिर। सुंदर साज सजावट की गई है, क्योंकि ये पहला मेट्रो है स्टेशन जो कि आगरा वासियों को बतौर आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले तोहफे में दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस समय वहां क्या हलचल है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं कामिर कुरैशी। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, तस्वीर आपको दिखा देते हैं तो लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये पुलिस बल सिर्फ इसी स्टेशन पर ही नहीं, भी स्टेशन बनाए गए हैं 6 किलोमीटर के दायरे में, सभी जगह पर पुलिस बल तैनात है। आगरा की सड़कों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, क्योंकि बिना चेकिंग के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एक दिन पहले ही खाका तैयार कर लिया था और साथ ही साथ जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया था
और इसके साथ ही अलग से जो ताजमहल ईस्ट गेट का मेट्रो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामिर कुरैशी। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को जो दे रहे हैं उसमें हम बताएं कि देखिए आगरा में सीएम योगी मेट्रो की सवारी भी करेंगे। ये बड़ी खबर, इस पर एक अपडेट आप ले लीजिए। 6 स्टेशन तक ये मेट्रो जो है वो दौड़ेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी सवारी करने जा रहे हैं। सीएम योगी ताजमहल मेट्रो स्टेशन से ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक सवारी करेंगे। आगरा के बाद सीएम योगी सैफई के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको यह भी बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। तो ये आज आप कह सकते हैं एक और बड़ी सौगात दी जाने वाली है प्रदेशवासियों के लिए, गाजियाबाद के वासियों के लिए खासतौर पर। गाजियाबाद में ये रैपिड रेल नमो भारत अब मोदी नगर तक जाएगी। इस सेक्शन पर काम पूरा कर लिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रेन नमो भारत के दूसरे फेज का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी के साथ तस्वीरें उनसे देखेंगे, तैयारियां उनसे जानेंगे। सीधे रुख करते हैं अमित राणा की तरफ, हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव इस समय मौजूद है। अमित राणा, एक तरफ आगरा वासियों के लिए बड़ी सौगात, दूसरी तरफ आज गाजियाबाद वालों के लिए भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं? वर्चुअली पीएम मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद को पहले ही सौगात दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नमो भारत ट्रेन का, और अक्टूबर 2023 में पहले फेज में 5 स्टेशन पे चल रही थी, जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई थी। और आज दूसरे फेज का उद्घाटन करने वाले हैं, वर्चुअली करने वाले हैं, जिसमें कि 3 स्टेशन रहेंगे। दुहाई के बाद से मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ ये रहेंगे। तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है, फूलों से सजावट कर ली गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे श्री जो हरदीप सिंह हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही के सिंह भी यहाँ शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ठीक 9:30 बजे का ये समय रखा गया है। और 9:30 बजे के बाद यहाँ पर ये लोकार्पण इसका कर दिया जाएगा, जो कि आम जनता के लिए दे दिया जाएगा। पहले चरण में 17 किलोमीटर का इसका फेज था, और दूसरे चरण में भी अगले जो दूसरा चरण है उसमें भी 17 किलोमीटर का फेज है, यानी कि कुल 34 किलोमीटर का जो ये रास्ता है। अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो घंटों का सफर था वो अब मिनटों का रह जाएगा। ये एक बड़ी सौगात गाजियाबाद वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि रोजाना लाखों की तादाद में गाजियाबाद से दिल्ली एनसीआर की तरफ लोग बाग जाते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए जाएं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाएं। तो उन्हें एक बड़ी सहूलियत यहाँ मिलने वाली है। ये कारण भी रहा कि जहाँ पहले फेज का आनंद अब तक लोगों को मिल रहा था, अब दूसरे फेज में भी 3 स्टेशन और बनकर तैयार हो चुके हैं। मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, ये तीनों बन चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जो गाजियाबाद की जनता है उसका घंटों का सफर मिनटों में तय होने वाला है, और लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो कहा जाता है, खासकर एनसीआर की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में कमोवेश ये हालात देखे जाते हैं कि जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। लेकिन अब उस जाम से भी लोगों को निजात मिलने वाली है, क्योंकि की जो शुरुआत की गई है, आज उसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। ये जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता था, उसको लेकर तमाम तैयारियां भी यहाँ पूरी कर ली गई हैं। और आने वाले कुछ ही घंटों में, यानी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। और आइए आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। जातीय और सामाजिक समीकरण सेट करने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी बताते हैं कि गठबंधन साथियों को वेलकम गिफ्ट देकर पूरब से पश्चिम तक चुनावी शंखनाद कर दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद ओपी राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान ने यूपी में 80 और देश में 400 पार का नारा लगा दिया है। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार उस जनाधार को समेटने के लिए है जिससे पूरब से पश्चिम तक सामाजिक समीकरण सेट किया जाए, जिससे क्षेत्रवार ओबीसी दलित वोट बैंक को जोड़ा जा सके।
और उन सीटों पर भी बढ़त बनाई जा सके जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती मिली थी। ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि जयंत के साथ राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए वेलकम गिफ्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन चुके हैं। दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं आरएलडी कोटे से भी अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भरोसा किया उन्होंने इस पिछड़े समाज पर, आने वाली पार्लियामेंट के चुनाव में 80 के 80 सीट जितवा करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी बिहार तक पूरा भरा पड़ा है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। दरअसल ये वो चेहरा है जिनका अपनी जाति अपने वर्ग के वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका दावा है कि वो चुनाव में वोटर्स को साधने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 3% राजभर मतदाताओं को साथ लाएंगे। पूरब की राजनीति में अहम योगदान देंगे। अनिल कुमार दलित जाटो वर्ग से आते हैं, जिसकी संख्या करीब 20% है। अनिल कुमार के जरिए पश्चिमी यूपी का समीकरण साधेंगे। दारा सिंह चौहान ओबीसी के नौनिया समाज से आते हैं, जिसकी संख्या 2 से 3% है। दारा सिंह की मऊ आजमगढ़ में सियासी पकड़ है। सुनील कुमार शर्मा ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मणों की संख्या करीब 11% है। इनके जरिए वेस्ट यूपी में समीकरण साधेंगे। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। मसलन बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हों इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। यानी 4 मंत्रियों के दम पर बीजेपी ने यूपी में पूरब से पश्चिम को साधने की कोशिश की है और मंत्री बनने के बाद ये चारों नेता चुनावी रण में उतरने वाले हैं, ताकि हर सीट पर अपने अपने वोटर्स के बीच मिशन 80 को सफल बनाने का संदेश दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार 2.0 में आरएलडी कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता मेनका ने उनसे एक्सक्लूसिव बात की है। आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने की। और सवाल ये कि अब ये उठेगा कि मंत्रालय कौन सा, विभाग कौन सा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। वो जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदार निष्ठा से निभाएंगे। जो भी कार्यक्रम उस मंत्रालय के तहत होंगे उनको ज़मीन तक उतारने का काम करेंगे और जो लोग उम्मीद करते हैं सरकार से वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे। कोई बातचीत हुई है इस विषय में? कोई बात हुई। कल आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल आप लखनऊ पहुँचिए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, बड़ी
भावुक पल था, बड़ा खुशी का पल था। शब्दों से मैंने उनका आभार व्यक्त किया। तो मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, 10 साल लगातार बस बीएसपी से एमएलए रहा हूँ। और जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, मैं तब भी विधायक था। फर्स्ट टाइम एमएलए उसी समय हुआ था 2007 में। 12 में सपा की सरकार थी, मैं बीएसपी से एमएलए था। 17 का चुनाव लड़ गया, हार गया था। चौथा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ा, चुनाव जीता है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ, लोग दुख में सुख में रहता हूँ। पहली बार किसी इस वर्ग के व्यक्ति को कैबिनेट दिया गया है। इससे पहले राज्य मंत्री भी हमारे साथी बने हैं, लेकिन कैबिनेट प्रथम बार बना, तो इसका पूरा श्रेय आदरणीय जयंत चौधरी चाहता है। और आपके माध्यम से मैं जरूर कहूँगा अपने तमाम साथियों को, अपने वर्ग को, कि आदरणीय जयंत चौधरी ने जो एक कर्ज समाज पर चढ़ाया है, इस कर्ज को वो 2024 में वोट के रूप में उतारने का काम जरूर करें। हैं हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा की तरफ, राजधानी लखनऊ से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। संकेत, देखिए ये वो 4 चेहरे जो अब योगी कैबिनेट का हिस्सा हो चुके हैं, नए 4 चेहरों की एंट्री हो गई है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि किसको क्या विभाग मिलता है, नई जिम्मेदारी मिलती है। आप इस पर जानकारी दीजिए, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस, किसको क्या मिलने वाला है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी विभाग के तौर पर मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए 4 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब इनको विभागों का बंटवारा भी, उस पर मंथन शुरू हो गया है। और अगर सूत्रों को माने तो आज से कल तक ये फाइनल हो जाएगा और इनको मंत्रालय दे दिया जाएगा कि आखिर इनको किस विभाग में काम करना है, ये किस विभाग के मुखिया हैं। ये जिम्मेदारी इनको आज दे दी जानी चाहिए। आज से कल तक इस पर पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है। हालांकि कोशिश ये है, जिस तरीके जो विभाग मुख्यमंत्री के पास में, उसमें कई अहम ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास ही रहने हैं। और इसमें बाकी अगर बात करें, कई मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा हैं, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा विभाग हैं। तो ऐसे में उनमें कटौती करके जो विभाग है वो दिए जाएंगे, इन मंत्रियों में बांटे जाएंगे। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर इनको कौन से विभाग मिल सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि विभागों का बंटवारा पर मंथन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन शुरू कर दिया है और जल्द ही इनको आज से कल तक विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन मंत्रियों के पास पहले 1 से अधिक विभाग चल रहा था कि किन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह दी जाएगी, और अब मंथन इस बात पर है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। बहुत शुक्रिया आपका संकेत, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि राजधानी लखनऊ में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। काकोरी इलाके में घर में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया और इस हादसे में 3 नाबालिग बच्चियों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद भीषण और दुखद हादसा। 4 लोग घायल भी हुए हैं, 5 लोग की मौत की पुष्टि की गई है। एक ही परिवार के ये 5 लोग थे। घायलों का इस समय लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट काकोरी में रहने वाले मुशीर के घर पर हुआ है। मुशीर जरदोजी का काम करता था। मंगलवार को मुशीर की शादी की सालगिरह थी, जिसमें शामिल होने के लिए बहनोई का परिवार भी पहुंचा हुआ था। अब धमाका इतना जोरदार रहा, इतना भीषण रहा कि कमरे की दीवार पूरी तरह से उड़ गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मुशीर के पास पटाखा कारोबार का भी लाइसेंस था। कुछ लोगों का कहना अब यहाँ पर यह है कि मुशीर के कमरे में दिवाली के कुछ बचे हुए पटाखे भी रखे हुए थे। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। रुकना हो एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर जल्द लौट रहे हैं।